रेस्पिरेशन को मेनली कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, सिर्फ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होता है और इसी को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को ही ब्रीदिंग बोलते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन में गैसेस का क्या होता है? गैसेस का डिफ्यूजन होता है और गैसेस डिफ्यूज्ड करके इनका ट्रांसपोर्ट होता है। इनका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। कहां से कहां तक होता है? इनका ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स से टिश्यू के बीच में, लंग्स से टिश्यू के बीच में। ये लंग्स हैं और ये टिश्यूज हैं, इन दोनों के बीच में इसका ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसे भी होता है, ऐसे भी, यानी कि गैसेस लंग्स से टिश्यूज के पास भी जाती हैं और टिश्यूज से लंग्स के पास भी आती है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी गैस है। अगर वो ऑक्सीजन है तो वो लंग्स से टिश्यूज के पास जाएंगी, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से लंग्स के पास आएगा। अगर ये ऑक्सीजन है और टिश्यू के पास चला गया या सेल्स के पास चला गया, सेल्स के पास पहले से कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, ये डिफ्यूज करके सेल्स के अंदर जाएगा और डिफ्यूजन के थ्रू जाने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करेगा, वहां पे ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा और इसी प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसी को हम सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। कौन सा श्वसन बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन। क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे और इसको नोट डाउन कर लीजिए।